ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव के नतीजे आ गए हैं, लेकिन किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। वहीं इस चुनाव में बीजेपी ने अपना परचम लहरा दिया है। 2016 में महज 4 सीटें जीतने वाली बीजेपी इस बार 48 सीटें जीतकर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वहीं टीआरएस को इस चुनाव में 44 सीटों का नुकसान तो हुआ है, लेकिन 55 सीटें जीतकर वो अब भी सबसे बड़ी पार्टी है। जबकि असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम को 44 सीटें मिली हैं और वो पिछले चुनाव में जहां दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी, वहीं वो एक पायदान नीचे खिसककर अब तीसरे नंबर पर आ गई है। जबकि कांग्रेस इस बार भी महज 2 सीटों पर ही सिमट कर रह गई है। इस निगम चुनाव में 150 वार्डों के लिए 1122 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे थे। हैदराबाद निकाय चुनाव में बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की है। बीजेपी ने यहां जबरदस्त प्रचार किया था और अपने बड़े नेताओं की फौज उतार दी थी। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में बीजेपी की जीत से ये साबित हो गया है कि बीजेपी सिर्फ हिंदी भाषी क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं रह गई है। बीजेपी ने अब दक्षिण में भी अपने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं और हैदराबाद के रास्ते वो अब दक्षिण में भी अपना किला मजबूत करने के लिए तैयार दिखाई दे रही है। इस चुनाव में भले ही बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया है, लेकिन महज 4 सीटों से 48 सीटें जीतकर ये साबित कर दिया है कि उसने मेहनत बहुत ज्यादा की थी, जिसका परिणाम आज सबके सामने है। अगर पिछले चुनाव के मुकाबले इस चुनाव में पार्टियों की सीटों के फायदे और नुकसान की बात करें तो 2016 में टीआरएस को जहां 99 सीटें मिली थीं, वहीं इस बार उसे 55 सीटें मिली हैं। टीआरएस को इस बार 44 सीटों का नुकसान हुआ है, जबकि एआईएमआईएम को अगर कोई फायदा नहीं हुआ है तो उसे नुकसान भी नहीं उठाना पड़ा है। पिछली बार भी उसको 44 सीटें मिली थीं, वहीं इस बार भी उसे 44 सीटें ही मिली हैं। अगर फायदे की बात करें तो सबसे बड़ा फायदा इस चुनाव में बीजेपी को हुआ है। बीजेपी को पिछली बार जहां 4 सीटें मिली थी, वहीं इस बार उसे 48 सीटें मिली हैं। बीजेपी को इस बार 44 सीटों का बड़ा फायदा हुआ है, जबकि कांग्रेस इस बार भी कुछ ज्यादा नहीं कर पाई और पिछली बार की तरह ही इस बार भी उसके खाते में महज 2 सीटें ही आ पाई हैं। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव प्रचार के दौरान सभी दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। ये पहला मौका था कि बीजेपी ने किसी निकाय चुनाव में अपने शीर्ष नेताओं की फौज उतार दी हो। ओवैसी के गढ़ में पैर जमाने के लिए बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। पहली बार किसी नगर निगम चुनाव में किसी बड़े चुनाव की तरह बीजेपी ने अपनी सारी ताकत लगा दी थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद चुनाव प्रचार के लिए ओवैसी के गढ़ में पहुंचे थे। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी यहां जमकर प्रचार किया था। सीएम योगी ने हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर करने का वादा करके चुनाव का मानो रुख ही मोड़ दिया। से पूछ रहे थे क्या हैदराबाद भाग्यनगर हो सकता है? मैंने कहा क्यों नहीं। उन्होंने कहा कैसे? हमने कहा देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमने फैजाबाद को अयोध्या कर दिया। हमने इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया। वहां पे गंगा यमुना को पवित्र नदियां मिलती हैं, कुंभ का भव्य आयोजन होता है। हमने उसका नाम प्रयागराज किया, उसका वही पौराणिक नाम था। तो फिर इसका वास्तविक नाम भाग्यनगर क्यों नहीं हो सकता? बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत सभी बड़े नेताओं ने इस चुनाव में बीजेपी की जीत सुनिश्चित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी और इस तरह बीजेपी को यहां बड़ी जीत मिली।